हैक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब आपको पता चलता है पहली बार आप प्रेग्नेंट हो, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी होती है वो आपके मूवमेंट में चेंज करना हो चाहिए। अभी से आदत डाल दो, काम आता है बहुत। आपको झटके से फटके से उठना बैठना चलना नहीं है, हर चीज आराम से करनी है। अपनी बॉडी को ऐसे एडजस्ट कर लो, शांत होके पेशेंटली। खड़े होना है, फट से नहीं खड़े होना है, आराम से धीरे से। सोने बैठने का भी तरीका अलग होता है। मैं आपको डेमो दिखाती हूँ किस तरीके से आपको सोना चाहिए, खड़े होना चाहिए। सोते टाइम हमेशा आराम से बैठें, धीरे से पैर आपको दोनों ऊपर करना है और उसके बाद ब्लैंकेट वगैरह जो भी लेते हो वो ले लो। उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेटना है। आप अपनी एल्बो की हेल्प लोगे नीचे लेटने में। डायरेक्ट नीचे आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, साइड करवट के बल, हाथों के बल नीचे लेटोगे। और जब आपको टर्न लेना होगा, करवट लेनी होगी, तो झटके से करवट नहीं लेना है। एकदम धीरे धीरे स्लाइड होते हुए अपने आप को पुश करते हुए इस तरीके से करवट लोगे। और अब जब अगेन आपको बिस्तर से उठना है तो फिर अब एल्बो के हेल्प से ही बिस्तर से उठोगे। एकदम धीरे आराम से करना। तो अगर आप झटके से करते हो, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है। झटके से अगर मैं उठती हूँ, गलती से भी हल्का सा भी झटका देती हूँ, पेन हो जाता है, नसें खिंच जाती हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करना। और जब बिस्तर से उतरोगे तो पहले दोनों पैर ज़मीन पर रखना, फिर खड़े होना। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेच मार्क्स की। हमारी टमी वाले एरिया में यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और ये नेचुरल है, हर विमेन को आता है मोस्टली। किसी किसी को नहीं भी आते हैं, लकी हो कोई जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, बट मोस्टली सबके आते हैं। इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स के जो निशान होते हैं वो ज्यादा गहरे ना हो, ज्यादा ना फैले, तो उसको थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है अगर शुरुआत से ही आप ध्यान दो तो। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली ये होता क्यों है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है और स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेच मार्क्स हमारे ब्रेस्ट वाले एरिया पे, लोअर एब्डोमेन में, पेट में, थोड़े से कमर के साइड, हिप्स के पास, हर जगह हो जाते हैं। गाइस, दिस हैपेंस व्हेन द मिडल लेयर ऑफ स्किन, जिसे डर्मिस कहते हैं, दैट बिकम्स स्ट्रेच्ड एंड ब्रोकन इन पीसेस। दिस इज द मेन रीजन ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आप इसके ऊपर कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाओगे तो ज्यादा नहीं दिखेंगे, होंगे नहीं, प्रिवेंट हो जाएंगे, बच जाओगे स्ट्रेच मार्क्स से। देखा ना सेलिब्रिटीज, हीरोइंस वगैरह को स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं उतने। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान पहले से रखती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्रीम लगाओ, लोशन लगाओ, लेकिन लोशन और क्रीम की प्रॉब्लम ये है ना कि वो ना आपके स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, ऊपरी सतह तक ही रह जाती है, तो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है। तो बेस्ट चीज होती है अगर आप ऑयल लगाओ अपनी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स से प्रिवेंट होने के लिए। बट कोई भी रैंडम ऑयल उठा करके आपको अपने टमी के ऊपर नहीं लगाना है। स्पेशलाइज्ड जो तेल आते हैं, मैं ये वाला लगाती हूँ, ये स्पेशलाइज्ड है स्ट्रेच मार्क्स के लिए। ये मैं लगाती हूँ, सुबह शाम को लगाती हूँ, कभी दोपहर को टाइम मिलता है तो तब भी लगा लेती हूँ। और अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखती हूँ। आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रखोगे, स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम उतनी दूर भागती जाएगी। तो मैं जरा सा ड्रॉप लेती हूँ और अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मसाज कर लेती हूँ अपने ब्रेस्ट पे, अपने टमी पे। तो स्ट्रेच मार्क्स मुझे नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। और होंगे भी तो बहुत लाइट होंगे। इसको हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, बट बहुत लाइट होंगे। काफी हद तक ये प्रिवेंट कर देता है। सो अगर आप यही वाला यूज करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं यूज कर रही हूँ नम्या का बॉडी टोनिंग एंड स्कल्पटिंग वंडर ऑयल। डीप डाउन स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्ट्रेच मार्क्स को होने नहीं देता, अनइवन स्किन टोन करता है, अनइवन स्किन टोन के साथ साथ एजिंग को भी दूर करता है। इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट फील करती है, इंस्टेंटली लगाने से ड्राइनेस दूर जाता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्कार्स को होने नहीं देता है, स्ट्रेच मार्क्स को दूर भगाता है, स्किन के इम्परफेक्शंस को ठीक करता है, बहुत ही अच्छा इवन और टोन्ड लुक देता है। जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं वहां के सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि हिप्स, थाइज, बटक, एब्डोमेन, और इस तरीके से ये स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोकता है। वैसे क्योंकि विंटर्स का टाइम है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऑल ओवर मैं बॉडी में इसको यूज कर लेती हूँ। सो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्टली टीनेजर्स होते हैं, जब हाइट बढ़ती है तो आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप बहुत मोटे हो और अचानक से पतले हो जाओ, या पतले हो और अचानक से मोटे हो जाओ, तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आपको ये यूज करना चाहिए। आप लड़का लड़की प्रेग्नेंट हो नहीं हो, आप टीनेजर हो, आपको डेफिनेटली ये यूज करना चाहिए। बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। बहुत ही बढ़िया वाला ऑयल है, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर टर्मरिक ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, विटामिन ई है, फ्लावर ऑयल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू, एंड दिस इज नेचुरल विदाउट एनी केमिकल, सल्फेट, पैराबेन।
प्रेगनेंसी में सोने में बहुत दिक्कत आती है जब पेट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, स्पेशली 4 मंथ ऑनवर्ड्स। आपको सोने के लिए टांगों के बीच में पिलो रखना चाहिए। देखो प्रेगनेंसी के पिलोज भी स्पेशलाइज्ड आते हैं, मैंने मंगवाया था पर मुझे उतना अच्छा लगा नहीं तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब सर में उसके ऊपर रखती थी ना तो वो बहुत हाइट पे आता था, मेरी गर्दन में दर्द होता था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। आप चाहो तो मंगवा लो अगर आपको हाइट वाले पिलो पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो, या फिर आप DIY कर सकते हो। मेरे बेड पे 3 तकिया होता है, एक मैं सर पे रखती हूँ, एक अपनी टांगों के बीच और एक अपने कमर के पीछे लगा लेती हूँ। इस तरीके से सोने में आराम मिलता है, कंफर्ट रहता है, प्रेगनेंसी में अच्छी नींद आ जाती है। या फिर आप इस तरीके से अपना ब्लैंकेट ही अपनी टांगों के बीच में और अपने पेट के पास ऐसे रख लोगे ना तो अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। सो ये हैक आप प्रेगनेंसी में ट्राई करना, नींद अच्छी आती है। अदरवाइज पेट के साथ सोना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मुझे डिफिकल्टीज आ रही है, पेट थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। प्रेगनेंसी में मैं अपनी वजाइना का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर रही हूँ, बस इतना कर रही हूँ कि थोड़ी सी स्किन मेरी डार्क होने लगी है कई जगह पे, जैसे अंडरआर्म्स, नेक या इनर थाई वाला प्रेगनेंसी में होता है कि आपकी स्किन डार्क होने लग जाती है। कई कई जगह पे चेहरे पे ग्लो भी आता है, कई जगह पे स्किन डार्क भी हो जाती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो वैसे तो मैं हमेशा से यूज करती थी लेकिन अभी मैं याद से यूज कर रही हूँ अपना वजाइनल वॉश जो कि नेचुरल है। मैं वजाइनल वॉशेस के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, आप नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जरूरत लगती है, अगर आपको स्मेल आती है या थोड़ा डार्कनेस फील होता है तो आप नेचुरल जो स्पेशलाइज्ड वजाइना के लिए बनाया गया है वो आप यूज करो, जो कि मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। वजाइना के लिए बनाया गया है इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप फिंगर डाल करके अंदर वजाइना क्लीन करोगे, आई मेंट वल्वा इनर थाई वाला एरिया आप क्लीन करोगे। बाहर आउटसाइड यूज के लिए है, इनसाइड यूज के लिए नहीं है। तो ये जरा सा एक ड्रॉप में लेती हूँ, अपने बाहर वाले हिस्से पे लगा लेती हूँ, थोड़ा सा रब करती हूँ एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर देती हूँ। दैट्स इट। ये मैं यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि इसके अंदर नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि हल्दी है, चंदन है, बहुत माइल्ड है और स्पेशलाइज्ड इंटीमेट वॉश है, ये इंटीमेट एरियाज के लिए है। तो मैं इसको अपने अंडर आर्म्स में भी यूज करती हूँ, इसको मैं इनर थाई में भी यूज करती हूँ और डेली यूज करती हूँ। नहाते टाइम आपको यूज करना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रेगुलर यूज पे ये आपकी स्किन को थोड़ा अच्छा टोन लेकर के आता है, लाइट टोन करता है। सो मैं यूज कर रही हूँ नम्या इंटीमेट हाइजीन वॉश विथ हल्दी एंड चंदन। सो ये आप ट्राई कर सकते हो, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको ये करना है, पर अगर आपको जरूरत महसूस होती है, मुझे जरूरत महसूस होती है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अमेजिंग प्रोडक्ट है, बेस्ट इंटीमेट हाइजीन वॉश है ये। बाकी कोई रैंडम चूज मत करना जिसके अंदर केमिकल, पैराबेन, ऐसे हार्श चीजें होती हैं, इसके अंदर कोई हार्श चीज नहीं है। सालों से यूज कर रही हूँ मैं, 3-4 साल से ज्यादा हो चुका है मुझे यूज करते हुए। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रेकमेंड कर रही हूँ, मस्ट ट्राई दिस। जब हम प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे ही चौथा महीना आने लग जाता है ना, इनफैक्ट तीसरे महीने से ही सब कुछ बड़ा होने लग जाता है। हमारे ब्रेस्ट, हमारी बॉडी थोड़ा वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट एरिया फूल करके गुब्बारा बन जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाइक पहले मैं पहनती थी साइज 32, फिर 34 पे आई और आज के करंट डेट में मैं साइज पहनती हूँ 42D। ये चीज मुझे बहुत This is awkward, but I really suffer a lot because of bigger boobs. I really don't want to have. वही ना, जिनके छोटे उनको बड़े चाहिए, जिनके बड़े उनको छोटे चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में तो बड़े हो ही जाते हैं क्योंकि इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बड़े होते हैं और हर प्रेग्नेंट वुमेन के होते हैं। बाद में ये ठीक भी हो जाएगा, लेकिन अभी है। सो आप पहले से प्रिपेयर रहो, आपके बुब्स बहुत बिगर हो जाएंगे और बिगर साइज आपको लेना पड़ेगा। मैं 32 से 40 कहाँ पे आ गई, 42 ये 42D और ई साइज पे आ गई हूँ। आपके सारे कपड़ों के साइजेस आपको चेंज करने चाहिए, सब बड़े बड़े साइज में ले लो। नहीं लेना तो अपने हस्बैंड के कपड़े पहन सकते हो, अगर वो आपसे ज्यादा हेल्दी है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद तो हम शेप में वापस आ ही जाते हैं मेहनत करेंगे तो। अगर आपकी ब्रा का कप ठीक लगता है आपको और पीछे से बैंड आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही टाइट हो रहा है, उसको लूज करना है, तो इस तरीके के DIY ब्रा बैंड आप बना सकते हो। मतलब अपनी पुरानी ब्रा में से ये कट कर दो या फिर आप परचेज कर लो और इसको अपनी ब्रा के पीछे हुक में अटैच कर दो, तो ब्रा का जो साइज इतना सा था, इतू सा ब्रा का साइज इतना बनाया जा सकता है DIY करके। मेरे बिना बोले ये समझ जाओ, प्रेग्नेंट हो, ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, दैट्स इट। मैं क्या बोलूं आपको, कोई भी बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड बिल्कुल बंद। हफ्ते में 10 दिन में एक बार कभी मन करे तो चिन्नू सा खा लो, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं। मेरी डॉक्टर ने तो एकदम मना कर दिया, बिल्कुल आउटसाइड फूड्स आर नॉट अलाउड। इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बीमार हो सकते हो, कुछ भी रिस्क लेना ही नहीं। पानी पीना अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, स्पेशली अभी सर्दियां चल रही हैं, मुंबई में तो गर्मी है वैसे, तो जिन शहरों में सर्दी है पानी पीना भूल जाते हैं। आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो कि जब भी वो घंटी बजे आप पानी पियो। जहां भी जाओ, घर में हो, ऑफिस में हो, अपने साथ पानी की बोतल रखो, क्योंकि आप के लिए पानी बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। कुछ प्रेगनेंसी के एप्स आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। रिसेंटली मुझे रिचा ने बताया, मेरी भाई की वाइफ, सो उसने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी प्लस करके ऐप आता है, वो डाउनलोड करो, बहुत मस्त वाला है।
सो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेबी कितना बड़ा हो गया है, क्या साइज है, क्या वेट है, वो सब। मेरे पास ऑलरेडी और भी ऐप थे, मैं माइलो यूज करती थी, लेकिन माइलो ऐप मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। ये वाला ऐप मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें बेबी की 3D फोटो नजर आई थी और बहुत भर भर के इन्फॉर्मेशन थी। मैंने और भी बहुत सारे ऐप्स यूज किए, पर ये वाला मुझे बेस्ट लगा। तो आप चाहो तो कर सकते हो। 6th वीक, 7th वीक, 19th, 20th वीक, मतलब सारा वीक के हिसाब से बेबी कितना बड़ा दिख रहा है उसे जूम कर सकते हो, 3D में देख सकते हो और कलरफुल पिक्चर आती है और बहुत सही लगता है। बेबी का अल्ट्रासाउंड इस वीक में कैसा दिखेगा, ग्रोथ कितनी होगी, इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बीइंग अ मदर ये सब देख के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वो आप कर सकते हो, ये डेफिनेटली करना। अगर बाकी माइलो ऐप के अंदर मुझे डेली टिप आते हैं, बेबी मुझे टिप देता है डेली, मम्मा अब ज्यादा परेशान मत होना, प्रेगनेंसी का टाइम है, निकल जाएगा, ऐसे करके भी बहुत सारे टिप्स आते हैं। उसमें लिखा आता है मम्मा ऐसे करके, क्यूट बेबी नॉटी बेबी करके वो टिप देता है। तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है। हाँ, उसका ये फीचर अच्छा लगता है, बट प्रेगनेंसी प्लस का मुझे ये फीचर अच्छा लगता है कि इसमें बेबी को हम देख सकते हैं 3D घुमा करके। आई लव इट। आप लोग को ये ऐप यूज करते हो तो बताना मुझे। 6वां 7वां महीना आते आते ना अच्छे से बेबी बाहर की आवाजें भी सुन लेता है और कुछ लोग कहते हैं कि बेबी की मेमोरी भी रहती है। आप जो बात करो या स्टोरी सुनाओ उनको याद रहता है। सो आई डोंट नो इसमें कितना फैक्ट है, लेकिन हाँ, आप बेबी को म्यूजिक सुना सकते हो। बहुत सारे प्रेगनेंसी म्यूजिक फॉर बेबी होते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो वो म्यूजिक सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, बातें करो, वो ये करना भी अच्छा लगता है। और कहते हैं कि बेबी बॉर्न होने के बाद भी उनको याद रहता है, वो म्यूजिक, वो पोएम, वो स्टोरीज याद रहती हैं। कितने लोगों को लगता है ये सच है, मुझे नहीं पता। डाइट में याद रखना फ्रूट्स, और डॉक्टर से पूछने के बाद, जो भी टिप्स दे रही हूँ आप अपनी डॉक्टर से कंफर्म करना। मेरी डॉक्टर ने जो मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से बोला, मैं वो प्रेगनेंसी हैक्स फॉलो कर रही हूँ। आपको सेम नहीं करना है, जनरल नॉलेज के लिए सुन लो, बट कंफर्म करके ही करना है। लोग बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, मेरी डॉक्टर ने बोला सिर्फ पपाया और पाइनएप्पल छोड़ दो, बाकी सब कुछ खा सकते हो मॉडरेट अमाउंट में बस। और हाँ, बाहर का खाना, जंक फूड नहीं खाना, घर का खाना खाओ, डॉक्टर ने बोला है। नहीं तो लोग मुझे बोलते दीदी ये मत खाओ, वो मत खाओ, मत सुनो किसी की, डॉक्टर जो बोले बस वही करो। और हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, मुंह चलते रहना चाहिए, हेल्दी फूड। प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, तो आप नैप्स भी लेते रहो। हाँ, हर दोपहर को 1-2 घंटे के लिए सोना काफी जरूरी है, बॉडी को रेस्ट देना काफी जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, बेबी को नरिश करती है, बनाती है। आप एक ह्यूमन लाइफ को दुनिया में ला रहे हो, सोचो आपकी बॉडी के अंदर से तहलका मचा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो रेस्ट बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी जब आपको बोले कि बहन मैं थक गई हूँ, थोड़ा सो जा, तो सो जाने का। अगर आप जीन्स पहनते हो तो प्रेगनेंसी का टमी आता है तो जीन्स टाइट हो जाती है, जीन्स बहुत ज्यादा टाइट होती है। तो ऐसे में आप ये वाला हैक कर सकते हो, रबर बैंड ले लो, जीन्स के अंदर डालो और जीन्स का जो बटन है उसके साथ उसको ऐसे टक कर दो। तो इस तरीके से जीन्स जो इतनी सी थी उसका साइज इतना करके बढ़ाया जा सकता है, नई जीन्स खरीदने की जरूरत नहीं। रीड प्रेगनेंसी बुक्स। मैंने भी अमेजोन से ऑनलाइन मंगाई है, रिव्यूज मैंने काफी अच्छे देखे। बुक अभी तक मैंने ज्यादा खास पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर आप थोड़ा फ्री रहते हो तो बुक्स पढ़ो। मेरी मम्मी कहती है गीता पढ़ो, भगवान की चीजें देखो, कहानियां सुनो, ये सब चीजें करने को कहते हैं। अभी मैं उतने अच्छे से कर नहीं पा रही क्योंकि मेरी आजकल की डेली वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ना, तो थोड़ा बिजी रहती हूँ। बट हाँ, मुझे भी ये करना है, ये हैक मुझे फॉलो करना है, ठीक है। सो धार्मिक आस्तिक चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और अपने आप को बिजी रखना है। वैसे तो बिजी तो मैं रख रही हूँ, दैट इज गुड थिंग। ऐसा नहीं है प्रेग्नेंट हो गए तो बैठ गए, कुछ काम नहीं करना है, रेस्ट ही रेस्ट करना है, नहीं, आपको काम करना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। और डॉक्टर जो बोले वो सारी चीजें आंख बंद करके फॉलो करनी है। जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर। हाँ, यहाँ वहां से कोई भी फालतू रेमेडी देख करके, कोई DIY देख करके कुछ ऐसी चीज मत करना जो प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा पाए। मैंने जितनी भी बातें बोली है नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, इसमें कुछ भी तामझाम वाली चीज मैंने नहीं बोली है, तो अच्छे से फॉलो कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम होता है, प्रेग्नेंट हो डॉक्टर से पूछो, नहीं हो तो नॉलेज ले लो। सो गाइस, ये तो थे मेरी प्रेगनेंसी टिप्स। आप प्लीज और भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्यार हम दोनों को दो, तीनों को दो, प्रिंस, मुझे और हमारे आने वाले बेबी को भी। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा व्लॉग देखना है ना, तो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस व्लॉग चैनल है, वहां हमें सब्सक्राइब करो। और या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।